राधे राधे दोस्तों। तो आज बात करेंगे कि क्या हम किसी के आदतों, किसी के संस्कार को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हमने ये तो सुना है कि हम अपने आदत, अपने संस्कार को बदल सकते हैं, लेकिन क्या दूसरे को भी? जी हाँ। लेकिन ये आदत और संस्कार क्या है? देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे फैमिली में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं। कोई आप जिनसे प्यार करते हो वो पर्सन हो सकते हैं, पति पत्नी के बीच कोई पति या पत्नी, या कोई ऐसा रिश्ता या दोस्त ऐसा हो जिसे आप बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट से बात करते हो, बहुत ही ज्यादा प्यार से बात करते हो, या आप जिसे प्यार करते हो, आप बहुत अच्छे से बात करते हो, आप गुस्सा नहीं करते हो, आप झगड़ा नहीं करते हो, फिर भी वो आप पे गुस्सा आता है, फिर भी वो आपसे झगड़ा कर लेता है। आप जैसा चाहते हो वैसा बिहेव नहीं करता है। आप चाहते हो कि वो अच्छे से प्यार से बात करे। घर में ही कोई मेंबर है, वो हमेशा अग्रेसिव रहता है, बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, घर की जिम्मेदारियां उठाए और थोड़ा नॉर्मल बिहेव करे, लेकिन वो सुधरता नहीं है ना। वो इंसान हमेशा वैसा ही करते रहता है। तो आखिरकार क्यों ऐसा करता है? जो हमें हर्ट कर देता है ऐसे बिहेव करके, क्यों ऐसी चीजें करता है वो? तो देखो, दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, जो आपसे कनेक्ट होते हैं, वो सब आपके कर्मों से ही जुड़े हुए होते हैं, इसलिए कनेक्ट होते हैं। ठीक है, जो आपको पीड़ा दे रहे हैं वो सारे के सारे वो पीड़ा भी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पिछले जन्म में इसी तरह के कर्मा रहे हैं, और इस जन्म में भी फिर इसी तरह के कर्मा रहेंगी। अगर आप इसे क्लीन नहीं करते हो तो आप क्लीन कैसे करोगे? आप उसे चेंज कर सकते हो संकल्प की शक्ति से। आप संकल्प लोगे तो वो चीजें चेंज होगी, परिस्थिति चेंज होती है, लोग भी चेंज होते हैं, उसके संस्कार भी चेंज होती है। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना होगा? देखो, हम सब गलती क्या कर देते हैं कि ना, उस इंसान जब वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव बोलता है या बहुत गुस्सा करता है, बहुत एंगर इशू है उसके अंदर, या जो भी बिहेव करता है, हम क्या करते हैं कि सुन लेते हैं, है ना, चुप हो जाते हैं, पूरी शांत सुन लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, कई बार जवाब देते, कई बार सह लेते हैं। लेकिन हम कर्मा तो नहीं करा हमने, है ना, एक्शन से कर्मा नहीं करा, लेकिन हम अंदर कर रहे होते हैं। अंदर हमारे विचार जो होते हैं ना, वो वैसी ही होती है, जो निकलनी थी नहीं निकली, लेकिन अंदर में हो रही है वो सारी चीजें। उसने ऐसे बोला, मैंने ऐसे बोल दिया, तो उसने ऐसा करा, उसने धोखा दे दिया, उससे बदला लेना है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे हर्ट किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा छोटी सी बात पे इतना कौन गुस्साता है, छोटी सी बात पे ऐसा बिहेव कौन करता है, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब यही चीजें आप अपने मन में रख रहे हो, दिन रात आप ये चीजें बोल रहे हो, फिर आप उससे तो नहीं बोला आपने, लेकिन फिर दूसरे से आप बोल रहे हो, और आपके दिमाग में हमेशा ये चीजें चल रही है कि ये बहुत ज्यादा अपने आप को क्या समझता है, नहीं क्या समझती है, नहीं ऐसा बेटा है, ऐसा पति है, किसी का नहीं होगा, ऐसा दोस्त है, ऐसा भाई है, ऐसा बहन है, ऐसा बेटी है। तो आप नेगेटिव एनर्जी ही दे रहे हो, इसलिए उसकी बिहेव जो है ना, सुधरने की वजह बिगड़ती जा रही है बहुत ही ज्यादा। आप देखोगे उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि आप उसे एक्शन से तो नहीं दिया आपने, लेकिन आप अंदर ही अंदर से आप रिलीज कर रहे हो, आप नेगेटिविटी दे रहे हो पहले से ही। तो वो आपके प्रति जो उसका बिहेव है वो वैसा ही है, नेगेटिव ही है, आपके बारे में वो खराब ही सोच रहा है, आपसे बिहेव गलत ही कर रहा है, सब कुछ वो नेगेटिव ही कर रहा है। और ऊपर से आप फिर से आप एनर्जी भी कौन सा दे रहे हो? नेगेटिव। तो अब क्या होगा? वो बढ़ेगा उसके अंदर नेगेटिव या घटेगा? उसकी नेगेटिविटी तो बढ़ेगी ना आपके प्रति। तो आपके साथ उनका बिहेव कभी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि आप ही उसे दे रहे हो ये एनर्जी। तो पहले अगर आप उसमें बदलाव चाहते हो तो खुद में बदलाव करें। इसलिए ये बातें कही गई है ना कि अगर आप चाहते हो कि दूसरे को बदले तो पहले खुद को बदले। तो इसलिए ये चीजें कही गई, क्योंकि आपको खुद को पहले अपने जो थॉट है ना, आपके जो विचार है, इसको बदलना पड़ेगा। आपके जो ये संस्कार है, सोचने का जो पैटर्न है, इसको बदलना होगा। आप तभी आपको बदलाव दिखेगा, अब वरना ये तो फिर पिछले जन्म के कर्मा से आपका आमना सामना हुआ है। इस जन्म भी आपने क्लियर नहीं करा, तो फिर आगे अगले जन्म में जब होगी तो इससे भी ज्यादा पेनफुल होगी। अब लोग बोले अगले जन्म किसने देखा है? हाँ, तो अगले जन्म नहीं देखा, लेकिन इस जन्म में तो आपको पेन दे रही है ना,
आप बार बार इस जन्म में तो आप उसी चीज को घुमा रहे हो, उसी चीज को सोच रहे हो। एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, गुस्सा आ रहा है आपको, टेंशन हो रहा है आपको। तो ये जन्म तो आपका हार्म हो रहा है, आपका जीवन अभी तो प्रेजेंट में हार्म हो रहा है। आपको जो करना है आप वो नहीं कर पा रहे हो ढंग से। क्यों? उसकी बातों को लेकर। क्यों? क्योंकि आपने मन में भड़ास रखी हुई है। तो ये सारी चीजें ना जमा होती रहती है अंदर, ठीक है। ये जो एनर्जी आपके अंदर ब्लॉकेज क्रिएट कर देती है। अब आप कोई भी काम नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी ये जीवन तो आपका बहुत ज्यादा ही आपका जो प्रभावित हो रहा है। तो ये जरूरी है निकालना एनर्जी, ये सारी जो एनर्जी है ना, ये निकालना जरूरी है। और उन्हें भी हील करना जरूरी है, आपको भी हील करना जरूरी है। और पूरी क्लियर कर देनी है, जो जब जहाँ जिस तरह के वर्ड बोला आपको उस समय ही वही भूलकर उन सारी चीजों को क्लियर कर देना, रखना ही नहीं है दिमाग में। तो अब इसे क्लियर करना कैसे है, ठीक है। तो अब ये करो कि आपको ये बस इस तरह से बोलने की बातें नहीं है, ये मैंने भी करा है, ये एक प्रैक्टिकल है। कितने लोग इन चीज़ों को कर कर अपने रिलेशन को सुधार लिया है, किसी के बिहेव को सुधार लिया है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति हो। आप जीवन की कोई भी परिस्थिति में ले सकते हो, चाहे वो नशेरी गंजेरी जो भी हो, ठीक है। लेकिन आप जितना उनकी बात, आप उनके बारे में गलत सलत सोचोगे, बोलोगे, आप जितने लोगों के पास बोलोगे, उनकी आदत पे कभी सुधार नहीं आने वाली है। तो आपको सबसे पहले तो बोलना बंद करना होगा दूसरों को, अगर बोलते हैं तो। अब आपको करना क्या है, किसी भी टाइम, सबसे अच्छा रात के टाइम ज्यादा अच्छा होता है, नहीं तो सुबह के टाइम आप बैठो, शांत मन से बैठो, ठीक है। पूरी तरह से शांति से बैठो, आंखें बंद कर लो। अब आप ये सोचो कि आप संकल्प लो कि अब उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना है। अब थॉट आपके चेंज करना है। क्यों? क्योंकि इसी में भलाई है, आपकी भी उसकी भी। चाहे कितने भी झगड़े हुए हो, चाहे कितने भी किसी ने कुछ भी करा हो, आप अपने माइंड की पीस के लिए, प्रेजेंट में अपनी हीलिंग के लिए आपको ये करना होगा। तो आप आंखें बंद करो और फिर सोचो, परमात्मा से व्हाइट कलर की आप सोच सकते हो, रोशनी निकल रही है आपके अंदर आई, आप उसे दे रहे हो। जिस पर्सन से आपको लड़ाई है या इशू है, जो भी है, जिसने कुछ भी बोला, आप उसे दे दो, ठीक है। ये शांति वाली है, क्या ये शांति मैं उसे भेज रही हूँ, ठीक है। फिर आप बोलो कि ये लव वाली एनर्जी परमात्मा दे रही है, आप बहुत सारे दिल दे रहे हैं, ठीक है। और आपसे जो जो कनेक्टेड है, आप चाहते हो कि उनसे सारे रिश्ते सही हो जाए, सब आपसे अच्छे से बिहेव करे, सब आपसे अच्छे से प्यार करे। तो आप अज्यूम करो कि आप सारे को दे रहे हो और खुशी खुशी दे रहे हो, किसी से मुझे कोई गिला कोई शिकवा नहीं है, सारे को आप दे रहे हो। क्या दे रहे हो? वो शांति दे रहे हो और प्रेम दे रहे हो। तो आप ईश्वर से ले रहे हो, आप तक पहुंच रही है, आप फिर उससे दे रहे हो। वो जो भी लोग हैं, जितने लोग आपसे कनेक्टेड है, यही चीजें आपको कम से कम 21 दिन या 15 दिन तक करनी है। आप देखोगे कि आपके अंदर भी बदलाव आएगा, साथ साथ सामने वाला के अंदर भी बदलाव आएगा, बिहेव चेंज होने लगेगा। आपको आश्चर्य लगेगा कि आपने कुछ भी नहीं किया। आप दिन भर जो रट्टे लगा रहे थे कि ये ठीक नहीं हो रहा है, इसका बिहेव गलत है, ये बहुत ही खराब कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वो, उससे काफी आसान है ये तरीका कि आप शांति से बैठ जाओ और अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है, पीस की एनर्जी है, लव की एनर्जी है, आप भेजो उसे। वो खुद ब खुद आपको दिखेगा, बिहेव चेंज दिखेगा। वो आपको आश्चर्य लगेगा कि ये हो कैसे गया, क्योंकि ये मैंने भी ट्राई किया है। क्योंकि घर के एक पर्सन है जो बहुत ही एंगर इशू है, अग्रेसिव है, तो उसके लिए ये मैंने किया। उसे लव वाली शांति वाली एनर्जी देने के बाद अब आप ये कहें कि अगर मैंने कुछ गलती करी हो ईश्वर तो मुझे माफ करे, किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे भी शांति और प्रेम से भर दे, और दूसरे ने जो मुझे तकलीफें दी है, जो मुझे हर्ट किया है, उन सभी को भी प्रेम और शांति दे। अब ये लाइन बोलो और ये चीजें आप रोज करो, कम से कम 2-3 टाइम तो जरूर करो, ताकि जल्दी से जल्दी हीलिंग हो सके। अगर आप बदलाव देखना चाहते हो तो, अगर नहीं देखना चाहते हो तो फिर वही बातें हैं कि आप बोलते रहो, सामने वाले पे कोई असर नहीं होगा, किसी तरह की कोई भी सुधार नहीं होगी, वही बिहेव रहेगा, वही गालियां, सारी वही हरकतें रहेगी। आप कितना भी बोलो समझ में नहीं आएगा और आपको लगेगा कि आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है। और जिन्हें ये लगती है ना ये चीजें बेकार है, एनर्जी नहीं होती, तो भाई ये दुनिया एनर्जी पे ही चल रही है। अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी से कभी ना कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले होंगे कि आप उसके पास जाते ही आपको अजीब सा फील होता होगा,
उससे मिले हो, थोड़ी बहुत बात हुई, नहीं भी हुई तो आप थक गए, आपके बेचैनी हो गई, पता नहीं अजब सा फील हुआ होगा। लेकिन कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जिसके मिलने के बाद आप बहुत अच्छा फील करते होंगे, भले ही बातें हुई हो, ना हुई हो, थोड़ी सी हुई हो, लेकिन आप बहुत अच्छा फील करते होंगे। क्यों? क्योंकि आप एनर्जी से कनेक्ट होते हो। चाहे कुछ भी हो, आप एनर्जी से कनेक्ट होते हो, आपकी एनर्जी से दूसरे लोग कनेक्ट होते हैं। आप एनर्जी से समझ में आ जाती है कि कौन किस तरह की एनर्जी के पास आप टिक पाओगे, आपकी लेवल क्या है और दूसरे की लेवल क्या है। और वो एनर्जी कभी कभी होती है क्या कि हम जिस एनर्जी लेवल की रहती है, सामने वाली एकदम से नेगेटिव रहती है तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर हम पॉजिटिव एनर्जी के हुए तो ऐसी चीजें होती है और ऐसी ही दुनिया है। तो बिलीव नहीं है अलग बात है, लेकिन आप सच में अगर बदलाव चाहते हो तो आप बदलाव कर सकते हो। एक एग्जांपल और दूंगी कि गौतम बुद्ध, उनके संपर्क में जितने लोग आते थे खुद ब खुद शांत हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनका ऑरा ही ऐसा था। क्यों? क्योंकि उनके अंदर की एनर्जी निकल रही थी क्या? शांति की, प्रेम की। तो वैसे ही आपको अपनी एनर्जी अग्रेसिव, धोखेबाजी, बदले वाली, जेलसी वाली, घमंड वाली, ये सारी चीजें नहीं निकालनी है। अगर आप निकालोगे तो सामने वाला को आप हार्म कर रहे हो। और फिर आप चाहते हो कि उसके अंदर बदलाव आ जाए, फिर आप चाहते हो कि वो मुझे अच्छा बिहेव करे। कैसे करेगा? आप उसको एनर्जी ही गलत भेज रहे हो। एनर्जी सही भेजो, ठीक है? सिंपली ध्यान में बैठना है, ईश्वर से शक्ति लेनी है खुद के अंदर, प्रेम की, शांति की व्हाइट रोशनी आ रही है। फिर जिसको चाहते हो उसको दे रहे हो, जिसे आप प्यार करते हो या फैमिली में जो है, या उन सभी को दे रहे हैं जिससे आप रिलेशन ठीक करना चाहते हो। और फिर आपको ये बोलना है कि उनको भी क्षमा करती हूँ और मैं खुद को भी क्षमा करती हूँ। प्रेम और शांति की ऊर्जा मैं उन सभी को दे रही हूँ और मुझे भी ईश्वर प्रेम शांति से भर दीजिए। तो बस इतना ही करना है, बजाय उन सब चीजों को सोचने की जिससे आपको एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, आपका प्रेजेंट खराब हो रहा है। उन सब चीजों को सोचने से अच्छा है इन सब चीजों को करो 5 मिनट, और सारी चीजें जिससे भी खटपट हुई लेट गो कर दो। सारी चीजें उसे क्षमा करो, खुद को क्षमा करो और आगे बढ़ो। नहीं तो फिर उसी में फंसे रह जाओगे। कुछ नहीं, जीवन खराब हो जाएगा। रटे लगाते रहो, 5 साल हो जाएंगे, 10 साल हो जाएंगे, सामने वाला का बिहेव वही रहेगा, कभी चेंज ही नहीं होगा। क्योंकि आपका भी चेंज नहीं हुआ, आप भी चेंज नहीं कर पा रहे हो, अपनी एनर्जी सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो आप, तो बिहेव वही रहेगी। या तो आप ये कर लो ताकि बदलाव आपको दिखे, या तो फिर आप झेलती रहो। अपने मेंटल टॉर्चर हो, डिप्रेशन हो, प्रेजेंट में जो भी वर्क है आप कर नहीं पाओ, तो ये तो आपकी चॉइस है। क्योंकि लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने समझा एनर्जी को, उन्होंने किया और वो आगे बढ़े। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पकड़े हुए बात को कि उन्हें तो ऐसा किया, उन्होंने तो ऐसा किया, वैसा किया, वो कुछ भी सुनता नहीं है, ये वो बहुत खराब है, ये सब। तो वो वैसे ही रट्टे लगाते ही रहते हैं। और मैं हमेशा बोलूँगी कि आप चैंटिंग करते रहें और ईश्वर से जरूर जुड़े रहें। चैंटिंग एक माध्यम है